Hello students, how are you all? I hope all are good and healthy at their home. Dear students, in our previous video we have learnt about multiplication and now our SA1 syllabus has completed. So today we are going to start our new chapter, that is division, and we start our SA2 syllabus also. Okay बेटा, तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ डिवीज़न। तो हम आज डिवीज़न करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने किया था मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि टेबल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विदाउट टेबल्स हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजीली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 से 9 तक टेबल जो है वो करवा दिए थे और मैंने ये भी आपको बोला था कि अच्छे से उनको लर्न करना है। आपने प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से आपने 2 से लेकर के 12 तक टेबल किए हुए हैं, तो मैंने जो करवाए हैं वो 2 से 9 तक करवाए हैं आपको। ठीक है, अब मैं टेबल पे ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि डिवीज़न में भी बेटा जो हमारे टेबल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी थे, वैसे ही डिवीज़न भी हमारा विदाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेबल हमने 2 से 9 कर लिए थे, तो अब हम करेंगे 12 और 13 का टेबल पहले। ठीक, फिर हम उसके बाद डिवीज़न जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेटा 10 और 11 का टेबल इजी टेबल होता है, वो आप अपने आप कर लेंगे फेयर कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो मैंने 12 और 13 का करवाना है। सो सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू tables of 12 and 13. So first of all we will write the table of 12. So 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 थ्रीज़ are 36। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेबल फॉर्म कैसे होता है। कैसे होता है टेबल आपका फॉर्म? देखो क्या हो रहा है कि आपका 12 जो है वो रिपीट होता रहेगा। रिपीटेड एडिशन यहाँ पे होगा किसका? 12 का। जैसे 12 वन ज़ा 12 आया, तो 12 टू ज़ा 24 कैसे आएगा? जब हम 12 में 12 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। 24 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह से आपने 12 प्लस करके 12 का टेबल जो है वो 10 तक आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये तो हुआ राइट करने के लिए ओनली, अगर आपने राइट करना है। लेकिन अगर अगर आपसे वैसे पूछा जाए टेबल कि 12 टूज़ा कितने होते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लर्न। तो आपने बेटा लर्न भी करना है इनको अच्छे से। ओके, सो 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 and 12 10 120। तो ये तो हो गया बेटा 12 का टेबल। नाउ वी विल डू द टेबल ऑफ 13। सो 13 वन 13। सेम वे में जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बताया, अब 13 ऐड करते जाना है। 13 टू 26, 13 थ्री 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 and 13 10 130. So these are the tables of 12 and 13. So all have to write these tables on your fair copy and also learn. Okay, अच्छे से बेटा इनको लर्न करना है, क्योंकि आपके डिवीज़न में हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, 2 से 9 तक बेटा अच्छे से लर्न होने चाहिए और 12 और 13 का भी करना है, क्योंकि थर्ड क्लास में एटलीस्ट आपको 15 तक टेबल जो है वो लर्न होने चाहिए। ओके,
तो 12 और 13 का टेबल आपने कर लेना है। ओके बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट डिवीज़न। अब हम डिवीज़न स्टार्ट करेंगे बेटा। सो डिवीज़न, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीज़न? डिवीज़न होता क्या है? डिवीज़न वर्ड का मीनिंग पहले कर लेते हैं। डिवीज़न मीन्स डिवाइड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज़ हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने कुछ पर्सन में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेटा बांटना, कि हमने इक्वली और बराबर बराबर अगर बांटना हो, दैट उसको हम डिवीज़न बोलते हैं। ओके, तो बराबर बराबर इक्वली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। डिवीज़न मीन्स डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे बांटना। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवीज़न का मीनिंग वर्ड का। ओके, अब जो डेफिनेशन बनेगी इसकी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीज़न? सो डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग and equal grouping। तो डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग। डिवीज़न का मतलब होता है बराबर शेयर करना या बराबर बराबर ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना। दैट इज कॉल्ड डिवीज़न। ओके बेटा, तो ये तो होगी डेफिनेशन आपकी। फॉर एग्जाम्पल वी टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 बॉल्स। मेरे पास 10 बॉल्स हैं, तो मैं 10 बॉल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज 10 बॉल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So these are 10 balls. Okay, now suppose I have to distribute these 10 balls in 5 students. तो 5 स्टूडेंट्स, मान लो आपकी क्लास में से कोई 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये 10 बॉल्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, जो स्टूडेंट हैं उनको ड्रॉ करूँगी। तो सपोज़ फर्स्ट स्टूडेंट आपका, ओके, ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ आपका स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या करना है कि 1 बॉल में हर एक बच्चे को, स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ओके, तो फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने दे दी फर्स्ट बॉल, सेकंड को सेकंड बॉल, थर्ड बच्चे को थर्ड बॉल, फोर्थ बच्चे को फोर्थ बॉल और फिफ्थ बच्चे को मैंने दे दी फिफ्थ बॉल। नाउ मैंने क्या किया, 5 बॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 1 2 3 4 5। ये 5 बॉल आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब मेरे पास अभी भी रिमेनिंग बॉल्स हैं, वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 फिर से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो फिर से मैं क्या करूँगी, मैं 1 बॉल फिर से दे दूँगी हर एक स्टूडेंट को। तो 1 बॉल मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी, सेकंड में सॉरी नेक्स्ट बॉल जो थी, सिक्स्थ बॉल जो थी वो आपके फर्स्ट स्टूडेंट को चली गई। वैसे ही नेक्स्ट बॉल आपकी सेकंड को, थर्ड को भी दे दी, फोर्थ को भी दे दी और फिफ्थ को भी दे दी, और 5 और बॉल्स जो थी ये भी सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट, है ना। अब इससे क्या पता लग रहा है हमें कि हर स्टूडेंट को कितनी कितनी बॉल्स आई, 2 बॉल्स। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना यहाँ पे। तो मैंने यही बताया कि डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग। ओके, तो ये यहाँ से ये चीज़ क्या, इसी एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज़ डिवीज़न। यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है आपका 10 बॉल्स का डिवीज़न 5 स्टूडेंट्स में, और ईच स्टूडेंट विल गेट 2 बॉल्स। ओके, तो ये है आपका डिवीज़न। इट मीन्स कि इट इज़ डिवीज़न। ये आपका यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। ओके, ये हो गया। दूसरा, इसका एक और यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रही है। क्या पता चल रहा है कि 2 बॉल्स जो हैं ये आपकी क्या हो रहा है, रेपिटिशन हो रही है ना आपकी, कि हम दे रहे हैं। देने का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो डिवीज़न ऑल्सो मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीज़न को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा,
अब आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन आल्सो मीन रिपीटेड एडिशन। वहाँ पे हमने रिपीटेड एडिशन किया था कि टू टू टू, जैसे मान लो कि टू ही नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ग्रुपिंग की है और उस वो बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, चाहे 2 है 3 है, 2+2+2+, इस तरह से अगर रेपिटेशन हो रहा है तो रिपीटेड एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रिपीटेड एडिशन था, वैसे ही आपका डिवीज़न के लिए आएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब कैसे हुआ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है आपका, अब देखो यहाँ पे ये है आपका, देखो तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ, देखो यहाँ से ही हमें सब चीज़ क्लियर है। कैसे? 10 बॉल्स में से हमने 2 1 स्टूडेंट को दे दी, तो 10 - 2 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आएगा। देखो बेटा, 10 बॉल्स में से 2 हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी, तो 10 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। ओके, अब 8, आपकी बॉल्स कितनी बच गई है आपके पास? 8। तो 2 हमने यहाँ से और देनी है नेक्स्ट स्टूडेंट को, तो 8 - 2 6। फिर थर्ड स्टूडेंट को देनी है 2, तो 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। फोर्थ में क्या होगा? 4 बॉल में से 2 हमने नेक्स्ट स्टूडेंट को देनी है, तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? 2 बॉल में से लास्ट स्टूडेंट को 2 बॉल्स दे दी, तो 2 - 2 इक्वल हमारे पास आ गया 0। तो हाउ मैनी स्टेप्स विल रिपीटेड हेयर? 5 स्टेप। ठीक है, 5 स्टेप में 2 2 का क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन चल रहा है आपका, किसका? 2 का। तो ये क्या हो रहा है? डिवाइड ही हुआ आपका 10 बॉल का 5 स्टूडेंट में। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये भी डिवीजन ही है, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑल्सो मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ हमें। तो इससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि 2 जो है वो 5 टाइम आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम सेकंड वे में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स 2 इक्वल टू 5 2 सा कितना हो गया? 10। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब इसको मल्टीप्लाई में कैसे, मैंने आपको बताया था, टाइम्स की जगह हम मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो 5 2 सा मेरे पास आ गया 10। तो ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो ना, 10 बॉल्स थी मेरे पास, है ना। 10 बॉल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5 स्टूडेंट में। तो जब हम इसको डिवीज़न की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डिवीज़न की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखो 10 बॉल्स को डिवाइड किया 5 स्टूडेंट में, और ईच स्टूडेंट विल गेट 2 बॉल्स। तो हर एक स्टूडेंट को 2 बॉल्स मिल रही हैं। ठीक है, तो अब ये है डिवीज़न। ठीक है, ये लिखने का तरीका है डिवीज़न को। अब इसमें जो ये साइन मैंने लगाया है, इस साइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ डिवीज़न। ये आपका साइन है डिवीज़न का। ओके, 10 जो है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, और 2 जो आंसर आता है इसको हम कोशेंट बोलते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया, ओके, डिवीज़न को लिखने का। ठीक है बेटा, अब देखो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्यों लिखा इसको? क्योंकि ये दोनों आपस में जो है वो रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप लोग क्लास में फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही मान लो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 × 2 = 10 लिखा, तो 10 जो है, जब मैं इसको डिवाइड 5 से कर रही हूँ तो आंसर मेरे पास 2 आ रहा है। ठीक है ना, डिवाइड में। उसी तरह से अगर मैं 10 को डिवाइड करूँगी 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर 5 आएगा। वैसे भी आएगा आपका। ठीक है, 2 टाइम आप डिवीज़न को 2 वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। तो ये हुआ आपका डिवीज़न के बारे में। तो यहाँ से डिवीज़न को हम लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, ये इस तरीके से आप सिर्फ स्मॉलर नंबर को ही डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके नंबर जो हैं वो 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर हैं, उनको डिवाइड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीज़न में हम लिखते कैसे हैं? हम क्या करेंगे, 10 है आपका, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम साइन बनाएंगे।
ये साइन भी डिवाइड का साइन है बेटा, ध्यान रखना है। ये भी डिवाइड का साइन है और ये भी डिवाइड का साइन है। ओके, तो ऐसे आपने हम जो बड़े नंबर होते हैं उनको करने के लिए हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीज़न। तो यहाँ पे जो बीच में इस साइन के बीच में जो नंबर रखते हैं वो आपका डिविडेंट आता है 10। मीन्स जो बड़ा वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर होता है वो बीच में लिखेंगे। जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको वो आपका डिवाइज़र होता है। तो डिवाइज़र यहाँ बाहर आएगा। फिर डिवाइड कैसे करना है, अब इसमें हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हमें कैसे पता चला था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमने ये चीज़ यहाँ पे 2 लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे, अब इसको करने का क्या तरीका है लॉन्ग डिवीज़न में। अब यहाँ पे आपके टेबल्स जो हैं, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे यूज़ होंगी। देखो 5 का टेबल 10 के लिए बोलना है, हमने 10 तक पहुँचना है, ठीक है। 5 2 ज़ा 10। इससे अगर हम इससे बड़ा नंबर लेंगे तो इससे बड़ा नंबर हम इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके ना। 5 3 ज़ा 15 थोड़ी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 भी नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके बिल्कुल मतलब बिल्कुल नज़दीक जैसे नंबर हमने लेना है। या हम बोल सकते हैं कि 5 के कितने टाइम्स, जो 5 कितने टाइम्स जो है वो 10 होगा। 5 2 ज़ा 10 होगा आपका। तो 2 यहाँ पे आएगा और 10 आ गया यहाँ पे। 5 2 ज़ा 10। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 में से 10 माइनस होके आपका 0 आ गया। तो देखो सेम आंसर आ रहा है ना आपका, 2 आ गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 5 को क्या कहते हैं, 10 को, 2 को, 0 को, ये हमने देखना है। तो यहाँ पर जो 10 है, 10 को हम बोलेंगे डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। 5 जिससे डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड किया 5 से। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंट है, जिससे डिवाइड किया जाता है। जैसे 5 है तो इसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो आंसर आता है यहाँ पे 2 आया है, दैट इज़ कोशिएंट। और जो यहाँ पे रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग यहाँ पे सिर्फ 0 है, कोई नंबर नहीं है आपका। तो जो रिमेनिंग है आपका उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिवाइड है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी बॉल जो है वो रिमेनिंग नहीं बची है, सारी हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, ठीक है ना। तो कोई रिमेनिंग नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे जो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0। इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिवाइडेड है आपका। कुछ आपके नंबर ऐसे भी आएंगे जहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वहाँ पे अदर नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह का डिवीज़न भी आपका आएगा। तो नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।